इतना खतरनाक झाड़ू आपने शायद कभी नहीं देखा होगा जितना कि आज आपको देखने को मिल रहा है। आदमी नहीं रहेगा तो पैसों का क्या करोगी? हाँ देखो ये रोने बैठ गया है, इतनी खतरनाक आज मिर्च हो रही थी। क्यों रो रहा गणे? डंडों के सहारे और टिन के टुकड़ों के सहारे ये पूरी छत अभी, क्यों हम उस मकान को भी रिपेयर नहीं अभी कर पाएंगे और क्यों हम नई जगहों पे भी अभी मकान नहीं बना पाएंगे। कसम जीत गया हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार रे, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और अपने छत से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। जो हिमालय के नज़ारे हैं वो आज बेहद खूबसूरत नज़र आ रहे हैं क्योंकि चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और वहाँ पर सामने ज़्यादा बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं। चलो ऐसे में ज़्यादा आपको बेटर देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के नज़ारे आज के हैं हिमालय और केदार घाटी के। थोड़ा जूम करके दिखाए तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा बादल वहाँ पर आ रहे हैं लेकिन फिर भी मतलब 80% से ऊपर जो हिमालय है वो बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है और बहुत खूबसूरत है। और हमारी छत के बगल में जो ये माल्टे का पेड़ है तो इस पे बहुत सारे फूल आ रखे हैं और उन फूलों पे ना बहुत सारी तितलियां आ रही हैं और तितलियों के साथ साथ बहुत सारी मधुमक्खियां आ रही हैं जो कि यहाँ से इनसे रस ले रही है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। और अपने बापूजी भी घूम फिर के आ चुके हैं घर पे। बोलो गाइस, घूम फिर के आ रहे हैं। घूमना कहाँ है यार, काम करके आ रहा हूँ मैं। ठीक है। घास कटन निकाला है, घास की। तो बापूजी अभी घास के लिए पता नहीं कहाँ जा रखे थे तो वहीं से आ रहे हैं क्योंकि आज माँ घर पे है नहीं। माँ जा रखी है मार्केट किसी काम की वजह से। तो क्या काम है वो तो माँ ही को पता होगा, मेरे उठने से पहले ही माँ चले गई थी। और अभी जो ये चाची लोगों का हिस्सा है ना, यहाँ तक तो हमारा है लेकिन यहाँ से इधर चाची लोगों का है। तो चाची लोगों ने उसमें तिरपाल डाल रखा था लेकिन आजकल तूफान बड़ा ख़तरनाक आ रहा है तो वो सारा तिरपाल उड़ के नीचे की ओर आ गया था। तो बापूजी उसी को सही कर रहे हैं। यहाँ से पानी भर रखा भाई, इसमें खाली तो करो। कोई बात अपने आप आता है, अपने आप आता है, टूटने वाला सब ये। ठीक है ठीक है। हाँ? जब टूट जाएगा तभी देखेंगे। अपने आप आता है, तब उधर इधर उधर। तो वहाँ सामने से लेकर यहाँ तक पूरी मकान की कैसी जर्जर हालत है बाहर से तो अभी आप देख ही सकते हैं। डंडों के सहारे और टिन के टुकड़ों के सहारे ये पूरी छत अभी तक बची हुई है और अंदर से इसकी क्या हालत है वो भी मैं आपको परसों की वीडियो में बता चुका हूँ, जिस दिन मैंने आपको अंदर से पूरा घर दिखाया था। और कई लोग बोल रहे थे कि फटाफट नई जगहों पे मकान बनाओ या इसको रिपेयर करो। इसको हम रिपेयर क्यों नहीं कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वहाँ से ताई लोगों का इसके साथ छत जुड़ी हुई है तो मतलब उधर से भी नुकसान हो सकता है और इधर तो ये पूरा एक ही है चाची लोगों का और हमारा। तो ये अकेले हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो चाची लोग अगर घर आएंगे इस बार तो फिर बातें करेंगे, अगर होगी तो फिर इसको हम रिपेयर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और रही बात नई जगहों पे मकान बनाने की, तो यहाँ पर ज़मीन मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब घर के आसपास ऐसी कोई भी ज़मीन नहीं मिल रही है जहाँ पर कि हम अपना मकान बना सके। और कई लोगों का एक और सवाल भी होगा, उसका जवाब मैं देता हूँ अभी आपको। तो मैं जिस सवाल की बात कर रहा था तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि जो मैं आपको ये वाला खेत सगड़ा दिखाता हूँ यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो इसमें हम मकान क्यों नहीं बना रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो खेत आपको सगड़ा नज़र आ रहा है तो वो भी हमारा अपना नहीं है, बल्कि चाची लोग ताई लोग जो मुंबई में रहते हैं उनका ही ये है। और हमारे यहाँ एक ये है कि कोई भी अपनी ज़मीन बेचता नहीं है। मुझे कई कमेंट भी आ रहे थे कि आपके गांव में हमारे लिए ज़मीन मिल जाएगी या जगह मिल जाएगी। तो जी नहीं, हम ही को यहाँ पर ज़मीन नहीं मिल रही है तो फिर आप लोगों के लिए कहाँ से ज़मीन मिल जाएगी। हमारे यहाँ के कोई भी ज़मीन बेचता नहीं है। और बाई चांस गांव वालों के लिए मतलब क्या करते हैं, संटा बंटा बोलते हैं ना गढ़वाली में, कि अगर हम आपको यहाँ ज़मीन देंगे तो आप इसकी जगह कहीं दूसरी जगह हमको ज़मीन देंगे, लेकिन कोई भी बेचेगा नहीं, बस ऐसा संटा बंटा कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में भी हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि जो हमारे खेत है ना वो दूर दूर हैं तो वहाँ कोई लेगा नहीं और अपने घर के आसपास हमें कोई ज़मीन देगा नहीं। तो ऐसी कई दिक्कतें हैं पहाड़ में
तो घर से लेकर जितने भी आपके सवाल थे, कमेंट थे, उनके रिप्लाई मैंने लगभग दे ही दिए हैं। आपको पता लग गया होगा क्यों हम उस मकान को भी रिपेयर नहीं अभी कर पाएंगे और क्यों हम नई जगहों पे भी अभी मकान नहीं बना पाएंगे। वैसे फाइनेंशियली हमारी कंडीशन उतनी स्टेबल अभी है भी नहीं कि हम एकदम से नया मकान बना ले, लेकिन फिर भी पैसा को यह रहता है कि इधर उधर से करके हम कर ही लेंगे। लेकिन अगर ज़मीन ही नहीं मिलती है तो फिर हम मकान कहाँ पे बनाएंगे। और अपने बापूजी को भी थोड़ा भी चैन नहीं रहता है। बापूजी अब सामने खेत में चले गए हैं और वहाँ से मटर की ढूंढ कर रहे हैं और शायद जेब में बापूजी ने भर रखी है, दिखाने के लिए निकाल भी दिया। तो आज फिर से मटर का कुछ बनने वाला है और खाते खाते आ रहे हैं, भूख भी लग गई शायद। तो अभी फटाफट ये देखिए मैंने पूरी चौक चमकाई है अभी, और चौक तो मैंने चमकाई लेकिन किस झाड़ू से चमकाई है वो आप देख सकते हैं। इतना खतरनाक झाड़ू आपने शायद कभी नहीं देखा होगा जितना कि आज आपको देखने को मिल रहा है। तो कभी कभी घर पे झाड़ू नहीं होता है तो कुछ ऐसे ही झाड़ू से झाड़ू लगाना पड़ता है। और भाई साहब वहाँ ऊपर पता नहीं कहाँ से ओहो ओहो कर रहे हैं। बहुत खतरनाक काम कर दिया बोलते ना आज झाड़ू लगा के। और अभी छत पे भाई साहब बहुत सारे माल्टे और एक नींबू लेके आए हैं। बहुत सारे मतलब बहुत ही हैं, एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पर अभी खटाई बनने वाली है माल्टे और नींबू की। और नमक जो आया है वो लेके आई है ये। कौन है तू? हैं? कौन है तू? स्वागत, अभिनंदन, आभार। कहाँ जा रहे हो आप? खटे खान। किसने बुलाया तेरे को यहाँ? किसी इनविटेशन की आवश्यकता किसने बुलाया तेरे को यहाँ? मैं खुद आया। तेरे को क्या बोला था मैंने? क्या बोला? वीडियो में खूब बोला कर। आते ही सीधे बोलना है, हेलो दोस्तों कैसे हो। बोल दो, बोल दो, हेलो दोस्तों कैसे हो? ये अब निकल आवाज निकल लगी रे गणेश की। और गणेश आज कितने दिन बाद नहा के आ रहा था मैंने सुना। होली के बाद है? होली के बाद। तो खटाई तैयार हो चुकी है और गणेश को दी है चखने के लिए। मोदिका कैसी हो रही है? बढ़िया। कार हो रही है बढ़िया, झूठ बोल रहा। तो ये देखिए मुझे भी खटाई मिल चुकी है, मुझे कटोरी में मिली है। और आज भाई साहब के बड़े मज़े आने वाले हैं क्योंकि वो खाएंगे थकुले में ही, वो देखो बैठ गए हैं। और गणेश महाराज को पत्ते में दी है यार देवो। अब दोनों एक साथ खाएंगे वाली है। ये ना गाड़ी में भी देखो ये रोने बैठ गया है। इतनी खतरनाक आज मिर्च हो रही थी। क्यों रो रहा गणे? हैं? हैं? अरे क्या करे बेचारा, कबलाहट हो गया, कबलाहट। आंसू पे आंसू आ रहे हैं उसके, मुंह भी नहीं दिखा रहा वो। तो दिखा मुगड़ी, इसके भी आंसू आ रहे हैं लेकिन वो तो कुछ ज्यादा नखरे करती है ना ये खाली। तो अभी खटाई का आनंद लेने के बाद हम आ चुके हैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में खाना खाने का आनंद लेने के लिए। और आज खाने में क्या बना है अगर आपको बताया जाए तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बापूजी ने बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर रखी है, आलू, टमाटर, मटर। तो बापूजी ने पुलाव बनाने की कोशिश की है। पुलाव तैयार है कि नहीं है वो बापूजी जाने। इसी को बोलते हैं पुलाव? इसी को बोलते हैं। अच्छा, ये हुआ पुलाव। तो अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं और अपनी माँ भी बाजार से आ चुकी है और आज खाली एक थैला लेके गई थी शायद। और किस ले गई थी है माँ? थैला भी मैं इसमें एक बोतल दूध की थी, खा लीजिए। अच्छा, हमारी दीदी अपनी बेटी को दूध लेके गई है। ऐसे गई बस। ऐसे गई थी आज? इंजेक्शन लगाने तो नहीं गई थी? हैं? इंजेक्शन भी लगाया। हाँ। और वो भी कराया, क्या बोलना है वो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। KYC बोल रही थी ना वही? KYC करो बल। हाँ। आधार कार्ड लिंक करो बल। अच्छा, बैंक के काम से गई थी आज? वही कही। ओ दांत बोला। हाँ। दांत लगाने भी गई थी पर उन्होंने बोला कि निकालना पड़ेगा बल पूरा। ऐसा ही आधा ये भी रहता बल तो हो जाता वैसे में। हाँ।
एक तो है ना वो निकालने पड़ेगा। मतलब कैंसिल हो गया प्लान सीधे सीधे हैं? नहीं आया समझ में? मैंने कहा सिर दर्द हो रहा है, बोला बस तब नहीं होगा बस, हैं? तब नहीं होगा बस सिर दर्द। क्यों नहीं? तेईस है बल नहीं दांत लगे तो नहीं, इससे हो रहा है बल? नहीं दांत लगे तो नहीं बोल। और यहाँ अपने बापूजी और भोटो देखो आपस में खेल रहे हैं। बापूजी पीछे खींच रहे हैं और भोटो आगे खींच रहा है। पता नहीं क्या लाया, पता नहीं बंद थी, क्या लाना था मैंने, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। अरे भोटो को कुछ लेके नहीं आए बार भोटो ला। ये बोतल है। तो भोटो पे इतनी पावर है ना, बापूजी को वो ऐसे खींच रहा है कि तो माँ आज गई थी मार्केट वाल किस काम से। एक तो माँ का काम था बैंक, मतलब माँ का खाता का में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो माँ ने अपना अकाउंट सही किया होगा। और साथ साथ में श्रीनगर से कुछ इंजेक्शन दे रखे थे, तो वो माँ को खुद अभी घर ही पे लगाने थे, लेकिन माँ उसको भी बाज़ार लेके गई थी। और तीसरा काम था दांत के बारे में पता करना। तो माँ ने पहले ही बोला था कि अगर दांत वैसे ही में लग जाएगा जैसे है तो लगा देंगे। अब वो बोल रहे हैं वाले कि नहीं, एक थोड़ा बच रखा है ना, उसको भी निकालना पड़ेगा। और माँ को ये डर हो रहा है कि माँ के सर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब सर दर्द हो रहा है, तो कहीं दांत निकालने से और ज़्यादा सर दर्द ना हो जाए, तो माँ इसलिए भी डर रही थी। तो ये भी एक दिक्कत है कि माँ अपना दांत नहीं लगाना चाह रही है या वो छोटा वाला नहीं निकलवाना चाह रही है। तो क्या बना प्लान? प्लान क्या बना अब देखेंगे। वो अब पैसा घूमने में लग गया बहुत ज्यादा, अब कितने लगेगा घूमने में भी। अब तो कितने दिन जाने पड़ेगा। तो माँ का जो इलाज है पैरों का वो कम से कम 3 महीने चलेगा और हर 15 दिन में अभी हमको वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे ही डॉक्टर साहब ने कहा है। और प्राइवेट में अपना इलाज कराना तो बहुत बड़ी बात है। तो माँ हर टाइम डरती रहती है कि पैसों से आज इतने गए कल उतने गए, वही सोचती रहती है रात भर दिन भर। तब तो दांत भी नहीं लग रहा है ना, अब पैसों की वजह से इलाज ही नहीं कराना है। क्या करना, तो गुण नहीं दिखा दो तो तब तो दांत आदमी ही नहीं रहेगा तो पैसों का क्या करोगी? बाद में नहीं रहेगा तो चले जाएगा। हाँ चले जाएगा, लेकिन ना साथ में तो है दर्द भी चले जाएगा साथ में। ठीक है। तो माँ के एक ही वो है कि ना पैसा खर्च करना है, क्योंकि मैंने बताया ना प्राइवेट में परसों भी गए हम, 2 दिन चले गए हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। 15 कम से कम 15,000 तो लग गए वही 2 दिन। और अभी और भी मतलब 3 महीने तक इलाज चलेगा। तो माँ का बस वही है रात भर की खर्चा हो गया। पर ऐसा नहीं सोच रही कि अगर ठीक हो जाएगी तो पैसे तो आते जाते रहते हैं। क्यों बापूजी? ऐसा तो हाथ के मैल है। हाँ निकालो तो, मैल निकालो तो, काम करो पैसा आ जाते हैं। फट जाए। सही बात। बापूजी तो हर टाइम पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन अपनी माँ पॉजिटिव नहीं रहती है। लो यार थक गए होंगे तुम। पी लिया चाय, पी ली? पानी बैठे भी पी ली, चाय भी पी क्यों पकड़ रही है? तब पी ली तो लो जी, तुम भी पियो जरा। तू भी ना दो। तो अभी आया था मैं गांव भ्रमण पर, और यहाँ देखिए अनुष्का और गणेश डब्बे की गाड़ी का आनंद ले रहे हैं। और गणेश महाराज तो फुल ट्रेन हो गए हैं, एक गिर गया मैं पीछे, ये देखो। तो इनको देख के अब मेरा भी मन कर रहा है, तो काफ़ी दिनों के बाद डब्बे वाली गाड़ी का आनंद मैं भी लेता हूँ। तो अभी डब्बे वाली गाड़ी का आनंद लेने के बाद बड़ा मज़ा आ गया। मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है, लेकिन गणेश महाराज का डर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये देखो, उसको कोई मतलब ही नहीं है ये। और अभी भाई साहब भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर डब्बे वाली गाड़ी का आनंद लेने के लिए। और ये देखिए डब्बा देने के लिए रो रहा है, इनकी लड़ाई हो रही है आपस में। गणेश तो मेरे को देगा नहीं, गणेश अन्य आराम से जी, आराम से जी। और यहाँ हमारे ताऊ जी हमारे लिए चाय लेके आए हैं। तो अपने पहाड़ में यही चलता है, किसी के घर पे जाओ तो चाय ज़रूर मिलती है। चाय जी नहीं, ताऊ जी। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और अभी जा रहा हूँ मैं अब पंगरौली स्टेडियम की ओर, क्योंकि कल हमने वहाँ पर क्रिकेट खेला था। तो कल से एक बार जो क्रिकेट प्रेम है वो फिर हमारा जाग गया है। तो अब सोच रहे हैं कि हमेशा थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला जाए। तो हमारे जो और भाई लोग हैं वो पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं,
तो अब लास्ट में मैं जा रहा हूँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पंगरोली स्टेडियम में और ये देखिए हिमांशु भाई और भोटू अलग ही मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के, पूरे मैदान में दौड़ दौड़ कर। और यहाँ दिखाऊँ तो हमारे और जो भाई हैं वो यहाँ पर क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। तो आज भी हम मेन पिच में नहीं खेलने वाले हैं, बल्कि जो छोटा पिच है जहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे वहीं पर खेलेंगे, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर खेलने में। क्या 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 बोलूं क्या ये नितिन भाई बहुत ही राड़ी कर रहा है। अभी अब चाहिए 5 बॉल में कितने रन, 7 रन। तो अभी देखते हैं प्रियांशु भाई क्या कमाल दिखाते हैं आज। चल प्रिया भाई मारू, ये चौका एक ही आउट। तो अभी लास्ट मैच है, क्या 3 रन चाहिए अब। तो 4 बॉल में 3 रन चाहिए। बड़ा मजा मुकाबला आ रहा है। अभी अंधेरा भी होने वाला है, लेकिन अभी तक हमने जितने भी मैच खेले वो भी काफी रोमांचक रहे। हम सब मैच जीतते आ रहे हैं। और ये देखो लास्ट मैच हारने की डर से इन्होंने बॉल को छिपा दिया है। भाई साहब मजा आ गया कि हारने की डर से हिमांशु भाई से बॉल कहाँ मुड़ गया, बॉल ना नहीं मुड़ा। काली ड्रामा कर रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो 3 रन। प्रिया भाई उबो 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 ये ले ले भगवान कसम नहीं आउट। बॉल दो बॉल दो बॉल दो बॉल दो बॉल दो बॉल बॉल टकरी था बॉल नहीं जीते थे हम। माँ कसम जीत गए हम। तो भाई साहब हम यहाँ पर जीत गए हैं। और ये देखो प्रियांशु भाई ने हमको जिताया है। ओ भाई देखो भाई साहब कैसे राड़ी किया इन्होंने। अभी तक मैं क्या पता रिकॉर्ड होगा इसमें, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। खाली ड्रामे ही कर रहे हैं। और ये देखो सब भागे राड़ी करके। हाँ